ये एक बहुत मौलिक सवाल आपने एमएसपी का उठाया है, उस पर हम बात करेंगे उपाध्याय साहब से और आलम साहब से भी, क्योंकि एमएसपी को भी कहीं ना कहीं महंगाई से जोड़ा जाता रहा है। सिन्हा साहब, ये जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको माना जाता रहा है शुरू से कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को लेकर बहुत टफ रही है, और जो यूपीए ने 10 साल में एक तरह से सैन्य आधुनिकीकरण का काम लगभग ठप पड़ गया था। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार के पहले बजट में सेना के लिहाज से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि सशस्त्र सेना की भारत में क्या महत्ता है। मैं बिहार का हूं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषरहित और विनीत सरल हो। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही जवान लोग समझते हैं आप कितना शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से और फौज की दृष्टि से। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 60 साल से फौज के जो आधुनिकीकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जो मजबूत शक्तियां हैं विदेशी, उनका पॉलिसी है 40-30-30। 40% जो है वो पुराने विंटेज के, 30% इक्विपमेंट होना चाहिए आपका जो करंट होना चाहिए स्टेट, और जो बाकी 30 है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। आपको मैं कुछ आंकड़ा देता हूं जो इतना चिंता की विषय है। एक पिस्टल 9mm ऑटो होता है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ 1973 में। मतलब 41 साल से फौज इस हथियार को रखी हुई है। कार्बाइन MM 51 साल से फौज के पास है। LMG 50 साल, MMG 38 साल। सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आर्म्स रेस में आर्म्स का आधुनिकीकरण हर एक 10 साल पे होता है, और जब आप 50 साल कोई हथियार रखेंगे तो आप तो मुझे चक्कू दे रहे हैं और दुश्मन के पास तोप है। जी, आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। हम अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान आगे इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। बहुत संक्षेप में आपसे मैं उम्मीदें जानना चाहूंगा, आप कितना रक्षा बजट में कितने बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा है कि जो फरवरी 17, 2014 को कांग्रेस सरकार, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था, वो 2,24,000 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो सशस्त्र सेनाएं की जो उम्मीदें हैं कि 10% हाइक मिलना चाहिए 2014 में, और 25% हाइक मिलना चाहिए 2015 के डिफेंस बजट। शिक्षा क्षेत्र के साथ ही रक्षा क्षेत्र